हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड एंड मार्केट्स। यहाँ पे हम रेगुलरली अपने मार्केट एनालिसिस और अपने मार्केट व्यूज़ शेयर करूँगा मैं, एंड हाउ कैन वी ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट दोज व्यूज़। तो अभी हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का, एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल मार्केट एक्शन बी इन द नेक्स्ट वीक, इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीक। सो हम चलते हैं डायरेक्टली अपने चार्ट्स पे। तो अभी चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे एज यू कैन सी, as also discussed in the last video, that we have formed a rejecting candle in the month of October, and again it's kind of an inside bar, but हाँ, ये भी एक rejecting candle है। तो right now the bias is on the down trending bias है। तो यहाँ पे हाँ, बट ये कि RSI, जैसे कि फिर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, तो RSI इज़ क्लोज टू 80 एंड मार्केट हैज़ नेवर सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग ऑन द 80। आप पीछे भी देखोगे ना, तो ये 2014 जब मोदी जी आए थे, तब ये मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग था, एंड मार्केट एक्चुअली रहा 75 से 80 की रेंज में RSI, but then it started reversing and a kind of a year of a bear market was there। तो देखते हैं कि RSI कहाँ जाता है, बट अभी बायस डाउन ट्रेंडिंग है। अभी वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी ये मंथली ट्रेंड लाइन है, जहाँ जो सपोर्ट लिया है वहाँ पे लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है, और ये आपको एक जो लाइन है, ये नेक लाइन है। ये नेक लाइन है किसकी? ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये अब लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करते हो तभी दिखता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज दिस इज़ लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ राइट शोल्डर। तो जो टेक्निकल एनालिसिस जिसको पता है वो इजीली उसको पहचान पाएगा। हेड एंड शोल्डर के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन एक अलग वीडियो में करेंगे, बट अभी के लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे पैटर्न फॉर्म होना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ समथिंग, एंड इट itself इज़ अ बिग थिंग। एंड आई एम नॉट बिग फैन ऑफ चार्ट पैटर्न्स, एंड और वो भी इंडेक्स के ऊपर चार्ट पैटर्न रेगुलरली आई जनरली डोंट रिलाई मच ऑन, बट मार्केट एक्शन जो लास्ट वीक का हुआ है वो थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग रहा है, और ये पैटर्न का फॉर्म होना इट itself इज़ सम काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन, बट विल सी। आई एम ऑलरेडी इन द शॉर्ट पोजीशन, तो मे बी वी कैन सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। अब अपन यहाँ से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये वही नेकलाइन है जो हेड एंड शोल्डर की वीकली टाइम फ्रेम पे हो रही थी, और ये नेकलाइन थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है। मे बी फॉर सम पीपल इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज एंड फ्रॉम, मतलब इसके नीचे हो सकती है, सब किसी के लिए ऊपर। तो ये है कि एक जोन हो सकता है नेकलाइन का, नेकलाइन के जोन पे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, एंड वो भी लोअर एंड ऑफ द जोन पे। तो सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन इज देयर, बट स्टिल, एंड ऑल्सो RSI ऑन डेली इज बिलो 50, विच सिग्निफाइज कि भाई सेलर लोग ने थोड़ा कब्जा कर लिया मार्केट में। तो और 40 के नीचे जाने के बाद तो मार्केट बस नॉन स्टॉप सेलिंग आएगी। बट ये है कि रेंज है मार्केट की 40-60 की, तो 40 से रिवर्स अगर कोई मिलता है रिवर्सल का साइन, तो वी कैन अगेन बाय। बट राइट नाउ आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग, आई एम शॉर्ट ऑन द मार्केट। तो ये था चार्ट के हिसाब से एनालिसिस। अभी थोड़ा ग्लोबल इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डॉलर इंडेक्स। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी डॉलर इंडेक्स के बारे में बोलता हूँ। तो डॉलर इंडेक्स इज़ बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको एडवांस में बता देता है कि मार्केट एक्शन क्या हो सकता है, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली टाइम विद दिस इंडिकेटर, बिकॉज ये लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, एंड इसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। तो डॉलर इंडेक्स इज कंटिन्यूसली ऑन द राइजिंग मोड, दैट मीन्स दैट the demand for dollar is rising,
एंड डिमांड डॉलर की राइज कब होती है, तब एफआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से। ये एक प्रोबेबल मार्केट सिनेरियो है, नॉट ऑलवेज ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि डॉलर इंडेक्स और दूसरे कारण से भी बढ़ता है, ज़रूरी नहीं इंडियन मार्केट से लेना देना उसका, बट ये कि हिस्टोरिकल कोरिलेशन ऐसा पाया गया है कि डॉलर इंडेक्स जब भी बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स, नॉट ओनली इंडियन इक्विटी मार्केट्स, इमर्जिंग इक्विटी मार्केट्स सीज अ सेल ऑफ। तो डॉलर इंडेक्स हैज़ कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम 90 levels and it has gone till 96 levels, and our markets are now showing the signs of correction. आप देखो ना, यहाँ से आप कोई 90 से लेकर 96 जाता है तो मार्केट सिर्फ 4 या 5% डाउन है अपने हाई से। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर विच इज़ कंफर्मिंग द प्राइस एक्शन ऑफ द चार्ट और विच इज़ हैपनिंग ऑन द चार्ट। तो एक ये है। दूसरा, चलते हैं अपन investing.com पे इंडाइसेस फ्यूचर्स देखते हैं, सारे जो फ्राइडे को क्लोजिंग देखते हैं। डाउ जोन्स 35,600 मतलब नेगेटिव बंद हुआ है। S&P 500 फ्लैट है। नास्डैक पॉजिटिव है और एकदम लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है इसकी। तो मे बी देयर इज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी दैट IT स्टॉक्स माइट रैली अगेन, एंड IT स्टॉक का वेटेज इंडेक्स में है। तो इफ IT स्टॉक्स आर एबल टू पुल अप द इंडेक्स अगेन, देन शॉर्ट कवरिंग रैली माइट कम। ठीक है, तो एक ही सिनेरियो है, बट आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स बिकॉज आई गेस इट इज़ ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन बाय द मार्केट, एंड दिस इज Russell 200-2000 इज़ अ स्मॉल कैप इंडेक्स ऑफ US, तो ये भी नेगेटिव है। S&P VIX 20-21 की रेंज में है। ये अगर 22 से 23, 24, 25 की रेंज में आता है देन वी कैन सी अ गुड डेज ऑफ रेट क्लोजिंग इन कमिंग डेज, मतलब कुछ भी आगे जाके थोड़े टाइम के अंदर वी कैन सी अ गुड रेट क्लोजिंग, बिकॉज हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि 22-25 के रेंज में रहता है तो अपने मार्केट्स वोलेटाइल हो जाते हैं और रेट क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। This is DAX is also closed negative. यूरोपियन मार्केट में भयंकर सेलिंग है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इश्यूज, एंड ये ऑस्ट्रिया पोलैंड का मार्केट 3% डाउन है। एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो नेगेटिव। कॉस्पी थोड़ा प्लस बंद हुआ है बिकॉज ये तो ऑलरेडी इतना गिर चुका है अपने हाई से, ऑलरेडी 10-15% डाउन है और अपना मार्केट से 5% डाउन है। ठीक है, तो हाँ, अभी एनालिसिस से प्रोबेबल प्राइस एक्शन क्या हो सकता है कि या तो मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो इफ़ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग शॉर्ट्स, जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, एंड इफ यू आर सीइंग शॉर्ट कवरिंग रैली then book your profits. If market does not gap down और हल्का सा एक लो मार के प्रीवियस डे लो मार के अब वापस से रिवर्स होता है, then you might again see a short covering, so then you have to book your profits. और एक और तीसरा सिनेरियो है साइडवेज मूवमेंट। इफ साइडवेज मूवमेंट होता है मार्केट में तो मे बी द बेस्ट पॉसिबल ट्रेड इज़ टू सेल कॉल्स, बिकॉज आई एम नॉट एडवाइजिंग कि भाई सेल पुट भी सेल करो बिकॉज मार्केट is in a downtrending environment, so selling puts can be risky. So selling calls is the best option if you have already short position that trail your stop losses, जो भी आपने पुट बाय करो या फिर फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं, बट मेक श्योर यू आर हेज्ड। हेजिंग इज वेरी, इवन इफ यू आर सेलिंग पुट्स देन ठीक है, मतलब हेज क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है, but you're selling futures, then try to hedge with a far OTM call buy, and if you're selling calls then convert it into a spread, credit spread. तो ये पॉसिबल मार्केट सिनेरियो है और मार्केट ऑलरेडी लो पे ही बंद हुआ है, तो probably many people have gone short by the time of Thursday closing, so
I might see some recovery, some bounce back tomorrow or day after tomorrow, and then we might continue fall. But let's see what market. I've already had position of 18,000 sold calls. I had a position of strangle 17,900 and 18,100 between, which I actually closed because market मुझे free fall नज़र आ रहा था, तो I actually booked some profits, not much profits, some profits, and then closed the position. And I have open position of 18,000 and 18,100 calls. So let's see क्या होता है, and if there is an update in the market hours, I'll update it right away. Thank you very much.